बच्चे से तुम्हें इंग्लिश आती है? बच्चा हाँ सर आती है। उस्ताद अच्छा तो ये बताओ बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शागिर्द बहरे को कुछ भी बोल दें, इसे कौन सा सुनाई देगा? दूल्हा मुझ में ऐसी क्या खूबी देखी जो शादी के लिए फौरन हाँ कर दी? दुल्हन शर्माते हुए बोली, जी मैंने आपको 1-2 बार अपनी बालकनी से बर्तन मांजते हुए देखा था। सरदार ने माचिस की एक तीली जलाई, वो ना जली। दूसरी जलाई, वो भी ना जली। तीसरी जलाई, वो जल गई। सरदार पौरी बुझाकर बोला, ये काम की है, रख लेता हूँ, बाद में जलाऊंगा। 3 आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रह रहा हूँ। दूसरा, मैं 5 साल अरब के सहराओं में रह रहा हूँ। तीसरा दुखी अंदाज में, मेरी भी तो सुनो, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। एक क्लास में मेंढक को बेहोश करना था और दवा नहीं मिल रही थी। एक लड़के ने उठकर कहा, सर इसे मेरी जुराबें सुंघा दे। उस्ताद ने कहा, इसे बेहोश करना है, मारना नहीं। चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने वाले लड़के के वालिद से जज ने कहा, आपने अपने बेटे की सही तरबियत क्यों नहीं की? वालिद ने कहा, जनाब इस कमबख्त को बहुत समझाया है, लेकिन फिर भी हर बार पकड़ा जाता है। स्कूल में एक तकरीब के दौरान सब बच्चे अपने वालिद को साथ लाए और एक सरदार अपने साथ एक गधा ले आया। प्रिंसिपल ने पूछा, तुम गधा क्यों साथ लाए हो? सरदार ने कहा, मैडम मुझे रोज कहती है तुम गधे की औलाद, इसलिए मैं गधे को ही साथ ले आया। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी जिंदगी शान शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, बीवी मेरी हो और जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो, मुझे तो पहले ही इन दोनों पर शक था। बाप बेटे से लस्सी पिएगा, बेटा नहीं। बाप जूस पिएगा, बेटा नहीं। बाप दूध पिएगा, बेटा नहीं। बाप बिल्कुल माँ पे गया है, लगता है खून ही पिएगा। माँ वहीं बैठी थी, इससे रहा ना गया। माँ सेब खाओगे? बेटा नहीं। माँ आम खाओगे? बेटा नहीं। माँ ऑरेंज खाओगे? बेटा नहीं। माँ बिल्कुल अपने बाप पर गया है, सिर्फ जूते ही खाएगा। किसी गांव में एक भेड़िया घुस आया, सारे गांव में भगदड़ मच गई। एक मोटी औरत अपने खामन से बोली, हम भी भाग जाएं, कहीं भेड़िया उठाकर ना ले जाए। शोहर ने कहा, तुम घबराओ नहीं, वो भेड़िया है, करीन नहीं। एक लड़के ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब पर। उन्होंने कहा, अगर वजू बाकी रहे तो जारी रख सकते हैं। मियाँ बीवी किसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। मुन्ना बाहर से आया और बोला, आप क्यों लड़ रहे हैं? बीवी ने कहा, मुन्ने तुम अपने अब्बू से मत बोलना, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। मियाँ ने कहा, मुन्ने तुम अपनी माँ से मत बोलना, मैं तुम्हें 3 रुपए दूंगा। मुन्ना जल्दी से बोला, निकालें 5 रुपए, मैं आप दोनों से नहीं बोलता। पुलिस ने पप्पू के घर का दरवाजा खटखटाया। पप्पू अंदर से बोला, कौन? पुलिस वाले बोले, दरवाजा खोलो, हम पुलिस वाले हैं, कुछ बात करनी है। पप्पू ने पूछा, तुम कितने लोग हो? पुलिस वाला बोला, हम 2 लोग हैं। पप्पू, तो फिर बगैर तो आपस में बातें कर लो ना। एक मरासी को चोरी के जुर्म में मुंह काला करके गधे पर बैठा कर घुमाया। जब चक्कर पूरे हुए तो मरासी घर आकर बीवी से फख्र से बोला, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से गिर जाऊं, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली।
बेगम ने शोहर को कॉल की कि विंडो का लॉक नहीं खुल रहा। शोहर बोला तेल गर्म करके लॉक पर डाल दो, लॉक खुल जाएगा। बेगम क्या वाकई? शोहर ट्राई तो करो। बेगम ने तेल गर्म करके डाल दिया। 15 मिनट बाद शोहर ने कॉल की कि क्या लॉक खुल गया? बीवी बोली अब तो लैपटॉप ही बंद हो गया। लाख दी लानत, बता तो देती कि विंडो कौन सी है। बेगम विंडो 7। शोहर बेगम भाई अपनी 40 साल शादीशुदा जिंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बीवी हाय हाय मेरी तो अक्ल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी। घर में पापा ने बताया था कि गर्मी जून में होती है। स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। बचपन में सुना था गर्मी ऊन में होती है। जिंदगी में बहुत धक्के खाए तब पता चला कि गर्मी ना तो खून में ना जून में और ना ही ऊन में होती है। गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। एक चोर रात को एक कोठी में घुसा मगर कोई खास कीमती चीज ना मिली। इसने तंग आकर मकीनों को जगाया और खूब जली कटी सुनाई कि करोड़ों का घर है मगर अंदर कोई कौड़ी भी नहीं। तुम लोग इंसान हो के भूत। घर वाले बहुत शर्मिंदा हुए। चोर जाने लगा तो देखा एक पर कंबल ओढ़े सो रहा था। चोर ने गुस्से से इसका कंबल खींचा और 3-4 जोरदार थप्पड़ मार कर बोला उठे सुबह ये ना कहना कि मैं सोया ना होता तो देखता कि चोर कैसे चोरी करके सही सलामत वापस जाता है।